लिखा हुआ पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 6.2 अलजेब्रा, ठीक है। दिया हुआ है दो एक पदीय का गुना, क्या लिखा हुआ, दो एक पदियों का गुना, यही लिखा हुआ जी। ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ, दो, क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, एक, यानी दो ठो होगा कौन, एक पदीय, दो ठो क्या होगा, दो ठो होगा कौन, एक पदीय के होगा, दो होगा, और उसको आपस में गुना करेंगे तो क्या उसका गुणनफल आएगा, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है पहला, जैसे हम दिया लिखा हुआ है 4 × x, तो कहाँ हो जाएगा इसको 4x, या फिर लिखा रहेगा x × x, क्या रहेगा x²। कोई दिक्कत, समझ में आया। इसको क्या बोलेंगे, दो एक पदीय का गुना, कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा देखो, इसका एक्सरसाइज यहाँ दिया हुआ है, प्रयास करे सी, बन जाएगा, प्रयास करे सी हम बता दे रहे हैं, बना लाना तुम लोग, ठीक है। निम्नलिखित एक पद को गुना कीजिए, निम्नलिखित एक पद को गुना कीजिए। तो देखो मुनि कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं प्रयास करिए, प्रयास करे, ठीक है। सी कहता है कि 2x² एवं xy, यही लिखा हुआ है 2x² एवं xy, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि एक पद होगा, तो एक पद है लेकिन दो ठो होगा, क्या होगा, तब ना गुना होगा मून। तो अब बता 2x² गुने xy लिखा होगा। अब ध्यान दो, एक चीज़ बता दी इससे पहले कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, आपस जाति में होता है। तो देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो क्या हो गया, x हो गया, 3 हो गया, अरे हुआ जी। तो x × x क्या हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा, आदि इसको इस तरह लिख सकते हैं, x² × x इक्वल टू क्या होगा, x क्यों हो जाएगा। लिखने का तरीका एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग, रिजल्ट एक ही आ रहा है, कोई दिक्कत। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x³ इज आंसर, कोई दिक्कत, बन जाएगा। प्रयास करे 1 तो बन जाना चाहिए। अब हम बताते प्रयास करे सी में ही 2, निम्नलिखित एक पदीय व्यंजक को गुना करके गुणनफल का गुणांक बताइए, ठीक है, बताते हैं बेटा इसको, नहीं यहीं बता रहे हैं, यहीं पे आगे। ये पहला का ए हो गया, दूसरा का ए, कहता है 3xy, x² y और -x, यही लिखा हुआ है। ए ध्यान दो, कहता है क्या लिखो, जहाँ पे कोमा वहाँ पे क्या करेंगे, हम x का मल्टीप्लाई सिंबल लगाएंगे। तो 3xy × x² y × -x, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अब यहाँ x यहाँ है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 होगा, 3 नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो और यहाँ पे 1 ठो और यहाँ पे 1 ठो, तो x 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3x पर पावर 4 y², 1 ठो y, यहाँ 1 ठो y, तो y² हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ मैंने सीधे आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत। तीनों बता दिए। अब देखो दूसरा, तीसरा का हम डायग्राम देखो, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फिगर, हाँ ना, देखो 3 में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम छाप रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गुना करना है 3m² -mn और का दिया हुआ लास्ट में -4n², यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 3 ठोक बनेगा कॉलम, mn हो जाएगा, -2m² हो जाएगा, और -lm हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर l², कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान दो, यहाँ ऑपरेशन किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, गुना का, किसका ऑपरेशन हो रहा है, गुना का। सही से बैठो, रीड का डिक्टेट होना चाहिए, ठीक है। कैसे नहीं दिखेगा, तुम पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब का यहाँ किसका ऑपरेशन हो रहा है,
मल्टीप्लाई का, कोई दिक्कत? देखो मुनि, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये होगा, ए और ये होगा, और ए और ये होगा, और ये और ये। तो समझ में आया हम कैसे क्या बोल रहे थे? तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मुनि, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? अरे यहाँ एम स्क्वायर और यहाँ एम है, तो एम कितना हो जाएगा? 3m पर पावर q और n। कैसे होगा बताते हैं। 3m स्क्वायर गुनी m n, तो क्या होगा? 3mqn n होगा। तो यहाँ क्या भर देंगे? 3mqn। कोई दिक्कत? फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 पावर है, तो क्या 4 पावर हो जाएगा? तो क्या होगा? -6 पर पावर। अब यहाँ पे एल और यहाँ एम है, तो यहाँ एम पावर 1 और यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3m 3 और l। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है मानवी रितिका? बोलना हम बता दे रहे हैं। अब देखो यहाँ 3m स्क्वायर है और यहाँ पे हाँ, क्योंकि यहाँ पे एम एन है, ये कुछ है ये नहीं है, तो डायरेक्ट उतर जाएगा। तो 3m स्क्वायर l स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह इसको यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस होगा, तो माइनस का सिंबल हो गया। और यहाँ भी m1 है, यहाँ m1 है, तो m1 1 2 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। कोई दिक्कत? m स्क्वायर n स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। रूल बताए थे ना? तो माइनस प्लस और 2, और यहाँ पे m1 और m2, तो m3 और n। कोई दिक्कत? एक साथ बोलेगी तुम लोग, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे m1 यहाँ पे m1 है, तो m का पावर कितना हो जाएगा? 2। हाँ ना, तो यहाँ माइनस प्लस क्या होगा? m स्क्वायर n l n होगा। कोई दिक्कत? फिर देखो तो यहाँ पे l है स्क्वायर, यहाँ l नहीं है, तो डायरेक्ट उतार देंगे, तो -mn l स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो फिर यहाँ पे 4n यहाँ n पर पावर 2 और यहाँ n पर पावर 1 है, तो 2 और 1 3, तो क्या होगा? -4mn 3। कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है ना। अब देखो 4 दूनी 8 माइनस, तो 8m स्क्वायर और n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट माइनस प्लस, तो 4lmn स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे फिर यहाँ पे -4 हाँ 4n स्क्वायर l स्क्वायर इज आंसर। कोई दिक्कत? चलो बना उतारो। दूसरा रूल नंबर 2, कहता है एक पदी को बहुपदी से गुना करना। क्या लिखा हुआ है? एक पदी को बहुपदी से गुना करना। गुना लिखी? देखो कहता है एक पद होगा, पहले क्या होगा उसको देख लो। एक पद होगा, उसको किससे गुना करना है? बहुपद से क्या करना है? गुना करना है, ठीक है। तो देखो जैसे में लिखा हुआ है, एग्जांपल में ले रहे हैं 2x गुना 2x प्लस 2y। ये बहुपद होगा नहीं होगा? यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे 2 पद है, तो बहुपद हो इसको मान लिए, ठीक है। अब कहते हैं एक पद को बहुपद से गुना करें। अब देखो छोटी आराम से देखो, जब यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा और बॉक्स के अंदर 2x प्लस 2y रहेगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कैसे करेंगे? देखो 2x इंटू 2x, फिर अब ये बीच में था तो ये बीच में दीजिए, फिर ये बीच में क्या है? तो प्लस का सिंबल देंगे, फिर 2x इंटू 2y। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ x पावर कितना 1 और ये 1, तब क्या हो जाएगा? x का पावर 4 नहीं 2, 1 और 1 2 नहीं होगा? आजा, तो 8 2 दूनी 4, तो 4 x पावर 2 प्लस 2 दूनी 4, और यहाँ x टर्म अलग है, ये अलग टर्म है, तो क्या होगा? x y। कोई दिक्कत? इज आंसर बन जाएगा। आगे रुको,
उसके बाद रहने दो। अब लिखो प्रयास डी, प्रयास कीजिए डी, ठीक है, प्रयास करे डी। देखो निम्नलिखित को गुणनफल ज्ञात करे। पहला का 1 2l स्क्वायर लिखा है यहाँ, ठीक है, ये 2l स्क्वायर लिखा है, गलत से नीचे हो गया 2l स्क्वायर, ठीक है, और l प्लस n लिखा हुआ मून, ये तक आ रहा है। देखो तो यहाँ 2l स्क्वायर लिख दिए है ना, इधर देखो मानवीय रितिका, यहाँ पे हम ब्रैकेट दे दिए और l प्लस m, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पे अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2l स्क्वायर इंटू l प्लस 2l स्क्वायर इंटू m, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पे 2 पावर, ये l पावर 2 और l पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, l पावर कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 2l 3 पावर 3 प्लस, यहाँ पे यहाँ अलग टर्म है तो मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन डायरेक्ट लिखा जाएगा, हाँ, तो 2l स्क्वायर m इज आंसर, कोई दिक्कत, ये हो गया ए। अब देखो प्रयास करें डी का, दूसरा का ए, कहता है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जहां ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ 1 और बी का वैल्यू दिया हुआ 0 के लिए गुणनफल का मान ज्ञात करे। तो देखो तो पहला दिया हुआ है a इंटू ए प्लस बी, यही दिया हुआ मून, हम एक तो बताएंगे, सब बना लाना अपने से। देखो तो कहता है इसमें पहले इसको सोल्व करेंगे, आ रहा है ना, इसको पहले सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद फिर वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करें। तो देखो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या होगा a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यार ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे तो बता ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू 0। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 इज आंसर, कोई दिक्कत, उतारो। देखो कहता है कि द्विपदी को द्विपदी से गुणा करे, यहाँ अब यहाँ क्या लिखा होगा, द्विपद इधर भी होगा और उधर भी क्या होगा, और दो पद को क्या करना, गुणा करना। अब आपस में देखो तक लिखे, एग्जांपल से बता रहे हैं, a प्लस बी है ना इंटू ए प्लस बी। तो देखो तो यहाँ भी द्विपद है, यहाँ भी द्विपद है, समझ में आ रहा है ना, और दो पोजीशन है मून। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। देखो लिखा हुआ तो द्विपद है, को द्विपद है से गुना करें तो गुना सिंबल दिए, यहाँ पे ध्यान दो, ये एक पद है, दो पद है, क्यों पद है, और दोनों को गुना करना, क्या करना है, तो कौन तरीका से गुना करेंगे सब पहले ध्यानपूर्वक देखो। ये घर में इसको मान ले पापा मम्मी, क्या मान लिए, और इसको मान लेंगे बेटा बेटी, क्या मान लेंगे, आराम से समझो, तो हम घरेलू भाषा में समझा रहे हैं। अब यहाँ का आप देखो ये पापा ये मम्मी है, तो चाहे पापा मिठाई लाएंगे तो दोनों बेटा बेटी लाएगा, तो मतलब इसको इसके भी करेगा, इसको लाएगा और इसको भी लाएगा मिठाई, मम्मी भी लाएगी तो इसको भी लाएगी और इसको भी लाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब वही तरीका हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो हम 19 को मिटा के देखो यहाँ ए लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ए इसको लिखे तो जितना जो लिखा हुआ है ना उसको डायरेक्ट लिख देंगे, ए प्लस बी लिख दिए। अब ये प्लस का सिंबल है, यहाँ इंटू का सिंबल था, इसलिए ये ए इंटू ए प्लस बी लिखे, इससे मल्टीप्लाई कर ए इंटू ए लिखा ना, ए इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस है, क्या है बीच में ए प्लस बी, ए और बी के बीच में क्या प्लस का सिंबल है जी, तो प्लस का सिंबल दिए, फिर बी लिखेंगे और बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं आता। और दोनों सोल्व तोड़ेंगे तो नहीं आएगा। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत। आप देखो ये लिखेंगे, आप इसके बाद इसके पीछे स्टेप बताए थे, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, बी इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये लिखेंगे ए इंटू ए
प्लस ए इंटू बी, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। कोई दिक्कत ये था नहीं। अब बीच में प्लस लिख दिए, बी इंटू, तो बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। कोई दिक्कत? यहाँ ए पर पावर 1 है, ए पर पावर 1 तो क्या हो गया, ए पर पावर 2, तो यहाँ पे ए पर पावर 2 प्लस यहाँ पे ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा बी ए हो जाएगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान दो, ए बी लिखेंगे या बी ए लिखे, दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ तक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। क्या करके, अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए बी प्लस बी ए बी क्या दोनों सेम है, तो क्या होगा प्लस 2 ए बी हो जाएगा। क्यों होगा इसे बताता थे। ये लिखा हो ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ऐसे कांसु हो या ऐसे कांसु हो, कांसु आ रहा है जी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ए बी लिखो या बी ए लिखो, तो दोनों जगह पे ए बी है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 2 ए बी। क्या हो जाएगा, तीजे मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 6.2 का रूल नंबर 4 चलेंगे। लिखा हुआ द्विपद को त्रिपद से गुना करें। क्या लिखा हुआ, द्विपद कितना पद होगा, से को कितना गुना करना है, त्रिपद से कितना करना है, त्रिपद से गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है 2a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 ए दिया हुआ है। तो देखो, तो अब ये देखने के बाद है, देखो ये पहले क्या लिखा, द्विपद है, 1 पद 2 पद को त्रिपद है, 1 पद 2 पद 3 पद 3 पद है, से गुना करना है। अब कैसे गुना करेंगे से देखो। सबसे पहले उसको थोड़ा अष्टक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पे 3 पद है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल में मल्टीप्लाई होगा, किस में होगा, टोटल में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहला पॉइंट समझ में आया, क्या बोल रहे से, जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल में मल्टीप्लाई होगा। और फिर उसके बाद पुनः b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया। अब वही करने जा रहे हैं, देखो। तो लिखेंगे 2a लिख दिए। अब देखो तो इसका और इसके बीच में किसका सिंबल है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल मतलब ऐसे दे दी, मल्टीप्लाई का सिंबल ही समझिए, ठीक है। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल दोनों के बीच है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2, अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस बी, यहाँ प्लस बी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2a को लिख दिया, 2a के बाद क्या प्लस बी है, तो प्लस बी का लिख दिए, है ना। जो सिंबल उसको पूरा उठा देंगे और जो इसको पूरा उतार देंगे। फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2। कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करना, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो जितना घर में जितना सदस्य है सबके लिए मल्टीप्लाई होगा कमी। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई है। कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ तक देखो मानवी, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, देखो 2a इंटू ए होगा प्लस 2a इंटू 2ab होगा ना। उसके बाद प्लस माइनस 2a इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे बीच में प्लस है, बीच में प्लस का सिंबल दे दिए, तो इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसको, अब b है तो b मल्टीप्लाई होगा सबसे, इस सबसे होगा, तो क्या होगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर लिखे, कहीं छूटा नहीं ना। अब b इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab माइनस b इंटू 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बेस्ट सेम है दोनों, तो पावर 8 हो जाएगा, यानी 2a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a क्यूब या 3 बोलेंगे, की बात है। तो 2a क्यूब, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर भी होगा ना। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और ए सेम है और बी अलग है, अरे सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ का दूधनी 4, तो 4a स्क्वायर बी होगा। कोई दिक्कत, दूधनी 4 होगा ना जी, कोई दिक्कत। आगे प्लस माइनस दूधनी 4 और a, तब 4a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 4a बीच में प्लस है, बीच में प्लस सिंबल दे दिए और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे 2ab स्क्वायर होगा क्योंकि b यहाँ पे डबल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 2b। कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। आगे अब देखो अब a कहाँ पे है, देखो तो a का वैल्यू सिर्फ सिंगल a कहाँ है, यहाँ पे a है लेकिन ये पावर में है ना, तो 2a³ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 4a है और यहाँ पे क्या है 2b है ना। कहाँ पे पावर में, ये ना, तो ये एक साथ में हो जाएगा, ये एक साथ होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4a 2b। कोई दिक्कत नहीं था, इसको और इसको अलग कर दिए, है ना। अब देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर b है और यहाँ पे a स्क्वायर b है, तो देखो तो यहाँ भी ab है और यहाँ भी ab है, लेकिन a स्क्वायर यहाँ और यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, ये भी प्लस में प्लस में, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +5a स्क्वायर b होगा नहीं होगा? समझ में आया यहाँ तक? देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर b है और यहाँ पे भी a स्क्वायर b है, तो यहाँ इसके पहले 1 है, इसके पहले 4 है, तो 4 1 5, तो 5a स्क्वायर b होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद a और ये हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या बचा, ये बचा हुआ है, तो +2ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर का कहीं आर वैल्यू नहीं है। अरे b स्क्वायर कहीं आर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तो खाली b स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, इसलिए वहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। अब देखो अब ऐसा कोई आने वाला नहीं है, बस यही हो गया मेरा आंसर। कहोगे ये मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अष्टम विधि, ठीक है। अष्टम विधि में क्या होता है, जैसे में लिखा हुआ है 2x प्लस 2y को x माइनस y से गुना करे अष्टम विधि के द्वारा, ठीक है। इसको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। लेकिन कौन सा मेथड से करना है, अष्टम विधि के द्वारा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको लिख दिए 2x प्लस 2y लिख दिए। उसके बाद जो नीचे है उसको नीचे लिख देंगे x माइनस y लिख दिए। गुना सिंबल है, गुना सिंबल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं था। आराम से पहले देख लो, उसके बाद करना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। क्या बोले, समझ में आया? फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर करेंगे इसको इससे। कोई समझ में आया? देखो अब हम कैसे करें, देखो सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। कैसे होगा तो बताते हैं डिटेल से। 2x इंटू एक्स होगा, प्लस बीच में प्लस हो जाएगा, फिर 2y इंटू एक्स होगा, तो यही होगा। चलो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ना, तो क्या होगा, यहाँ एक स्टेप तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो -2x इंटू वाई होगा, प्लस माइनस 2y इंटू वाई होगा ना। कोई दिक्कत? अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, ये 2x यही होगा। इसको मिटा लिखें, हम तुमको ये समझाने के लिए मल्टीप्लाई में लिखे थे, नीचे लिख दें, अच्छा मिटा लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2xy हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2xy, यहाँ भी हो जाएगा 2xy हो जाएगा, 2xy। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। अब देखो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत? प्लस माइनस, इसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन ऐड करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या प्लस माइनस, अब बताओ ये 2xy है, ये भी 2xy, तो कट जाएगा डायरेक्ट, कट गया, तो बचा क्या -y 2y स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिस इज आंसर। समझ में आया? अष्टम विधि, ठीक है। अष्टम विधि में क्या होता है, जैसे में लिखा हुआ है 2x
प्लस 2y को x माइनस वाई से गुना करे अष्टम विधि के द्वारा। ठीक है, इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, लेकिन कौन सा मेथड से करना है, अष्टम विधि के द्वारा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको लिख दिए 2x प्लस 2y लिख दिए। उसके बाद जो नीचे है उसको नीचे लिख देंगे x माइनस वाई लिख दिए। गुना सिंबल है, गुना सिंबल कर दी, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से पहले देख लो उसके बाद करना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। क्या बोले, समझ में आया? फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर करेंगे इसको इससे। कोई समझ में आया? देखो अब हम कैसे करें, देखो सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। कैसे होगा तो बताते हैं डिटेल से। 2x इंटू एक्स होगा, प्लस बीच में प्लस हो जाएगा, फिर 2y इंटू एक्स होगा, तो यही होगा। चलो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ना, तो क्या होगा, यहाँ एक स्टेप तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस 2x इंटू वाई होगा, प्लस माइनस 2y इंटू वाई होगा ना, कोई दिक्कत? अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, ये 2x यही होगा। इसको मिटा लिखें, हम तुमको ये समझाने के लिए मल्टीप्लाई में लिखे थे, नीचे लिख दें, अच्छा मिटा लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये पे क्या होगा 2xy हो जाएगा, क्या होगा ये पे 2xy, यहाँ भी हो जाएगा 2xy हो जाएगा, 2xy, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था, नहीं। अब देखो ई 2x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत? प्लस माइनस, इसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन ऐड करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या प्लस माइनस, अब बताओ ये 2xy है, ये भी 2xy, तो कट जाएगा डायरेक्ट, कट गया, तो बचा क्या, माइनस y 2y स्क्वायर, कोई दिक्कत? दिस इज आंसर, समझ में आया?